सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग महिला से हैवानियत, इलाज के दौरान हुई मौत। पानीपत के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक बुजुर्ग महिला के साथ सीटी स्कैन रूम में कथित तौर पर हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने कमरा बंद कर महिला के साथ छेड़छाड़ की है और उसके साथ गंभीर अमानवीय व्यवहार किया है। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज मंगलवार को सुबह लगभग 6 बजे उसकी मौत हो गई। महिला के पति के मुताबिक वह अपनी पत्नी को दिल से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लेकर आए थे। डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी। आरोप है कि इसी दौरान गार्ड महिला को सीटी स्कैन रूम में ले गया और कमरा बंद कर वारदात को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएमओ ने जांच के लिए कमेटी गठित की। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को हटाया गया है और संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। मामले को सामने लाने वाली समाज सेवी महिला ने दावा किया कि उन्होंने पीड़ित महिला से बातचीत की थी। उनके अनुसार महिला सदमे में थी और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सीटी स्कैन रूम में वास्तव में क्या हुआ और घटना के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। परसों शाम को 7 बजे के आसपास जो है जो संज्ञान में आया है, एक 57 वर्षीय बुजुर्ग महिला यहाँ आए थे, गंभीर अवस्था में थे। उनको डॉक्टर ने जो है जांच करके HRCT के लिए जो है भेजा गया उनको। और उसके बाद जहाँ सीटी स्कैन जो PPP मोड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो चल रहा है, उसमें जो कंपनी है उनके जो ऑपरेटर हैं उन द्वारा जो है दुर्व्यवहार व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बाकी एरियाज़ में वहाँ जो है CCTV भी उपलब्ध है और इसकी जो है शिकायत पुलिस के पास भी गई है और पुलिस ने FIR भी इसमें दर्ज कर ली है। हमने भी कंपनी को नोटिस दिया है और सारी फुटेज वगैरह देने के लिए एक फुटेज वगैरह देने के लिए भी कहा है और कमेटी भी बैठा दी है जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी। इसके अतिरिक्त जो है कंपनी ने जो है अलग से कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस प्रकार के मामले दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से अपनी मैन पावर बढ़ाए और इस प्रकार महिला जो गार्ड हैं या महिला ऑपरेटर्स हैं उनको भी रखें ताकि महिला मरीज की CT स्कैन या MRI के लिए उस समय महिला जो अटेंडेंट हैं वो उपलब्ध रहें। बुजुर्ग महिला की जान चली गई सर, क्या दोबारा से कंपनी को मौका देना चाहिए? इतनी बड़ी अस्पताल प्रशासन की छवि पर भी सवाल खड़े उन्होंने कर दिए, उनकी वजह से हो गया सर। उनको तो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए ऐसी कंपनी को। तो सर देखिए, जो ऑपरेटर थे और जो गार्ड था उनको तो कंपनी ने निकाल दिया है और इसके अतिरिक्त भी हमने कंपनी को भी नोटिस दिया है और उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में बता दिया है। तो जैसे ऊपर से निर्देश होंगे उस हिसाब से हम आगे इसमें कार्रवाई। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन रात को लेके आए थे 6:30 बजे के आसपास। डॉक्टर साहब ने बोला CT स्कैन करवा लो। एक्सरे की रिपोर्ट देख के उन्होंने TB के लक्षण बताए और CT स्कैन के लिए जैसे गए, अंदर उनकी पेपर कार्रवाई हुई। CT स्कैन के लिए उन्होंने रूम में ले गए, CT स्कैन हुआ। 5-7-10 मिनट में जब बाहर आए तो रोती हुई आई मेरी मम्मी। कह रही है कि मैं इलाज नहीं कराऊंगी, मुझे घर ले चलो और यहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं कराऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ, बात बताया नहीं। दबाव देने पर 5-4 बार पूछा तब जाके बोल ली कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेंटली हरासमेंट हुआ है उसके साथ। थोड़ा वो मतलब हार्ट पेशेंट भी थे, वो उनके दिमाग पे आ गया। नहीं, फिर इसकी किसी को शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करी, पुलिस बुलाई थी, महिला आयोग में मतलब महिला थाने में रिपोर्ट करी थी। फिर डॉक्टरों ने मदर को उन्होंने रेफ़र के लिए बोल दिया कि रोहतक रेफ़र करना पड़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए भेज रहे हैं। प्रॉब्लम TB की थी, हार्ट में भी चलो चल रहा था उनका काम और वहाँ पे 2 दिन इलाज चला। उसके बाद आज ये माता जी ने बताया किसके ऊपर आरोप है, कौन था वो? आरोप तो जो मतलब जिसने CT स्कैन कराया है, अब उसका हमें भी नहीं पता कौन था वो तो यहाँ पे CMO साहब एक्शन लेंगे हॉस्पिटल में। कौन था मौके पे? एक ही था? 3 बंदे थे, एक ड्रिंक रखी थी मौके पे, एक तो लेट गया आवर होने के बाद, एक का पता नहीं। जो तीसरा बंदा था उसके साथ की एक्टिविटी है। उसका नाम राकेश बताया जा रहा है।
गार्ड था वो? गार्ड बता रहे हैं, पता नहीं वो डॉक्टर था, गार्ड था, जो भी था। अब वो काम तो देखो हॉस्पिटल का है। तो गार्ड सिटी स्कैन कैसे कर सकते हैं? सर वही तो सवाल है, इसी चीज़ का जवाब लेना है, उसी चीज़ का जवाब लेना है कि ड्यूटी टाइम पे ड्रिंक कर रहा है बंदा, ये तो ड्यूटी टाइम पे उसमें आएगा सीएमओ ये तो बताएंगे किसके हॉस्पिटल ड्यूटी बोलेगा। पर आ रहे हो, डॉक्टर की बाहर माता जी को है क्या या गार्ड के होता है? अंदर अभी है, जो वो तो सीएमओ साहब बताएंगे ना। अभी तो बस वही मतलब सीएमओ साहब को उसी दिन इलाज की जरूरत थी। हार्ट अटैक आया अभी? अब वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, हमें तो कुछ बताया डॉक्टर साहब ने। लास्ट टाइम वो ईसीजी के लिए जा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने मतलब कहा है कि थोड़ी बहुत सांस चल रही है, ईसीजी करवा के देख लेते हैं। ईसीजी जैसे करवाया उसके बाद सांस नहीं थी में। जवाब दे सिर्फ सीएमओ साहब के है भाई, सीएमओ साहब को देना पड़ेगा जवाब। उसका रोल भी मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेन बात तो उसी की है, क्योंकि मेंटली हार्समेंट हुआ है, हार्ट पेशेंट हो गया, फिर वो दिल पे ले रही है, ओल्ड एज की थी उस टाइम के, तो आदमी इस चीज़ों के खिलाफ था। और ये चीज़ अगर उसके दिमाग पे आएगी तो अटैक की मरीज वैसे थी। इलाज नहीं था तो तुरंत रेफर राकेश। करते। इसी जो परेशानी थी, परेशानी में भी सारी चीज़ें बता दो। हार्ट की बीमारी थी जी, इलाज चल रहा था रोहतक से। तो टीवी भी बता रहे थे, सांस भी बता रहे थे, देख के बताओ एक बीमारी में 70 बीमारियाँ खड़ी हो रही। तो यहाँ से आई तो मगर जी से देखा हो सके कुछ यहाँ से रियायत मिल जा, ज़्यादा हो गया। यहाँ ये डॉक्टर साहब उनकी पर्ची बनवा के डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने सिटी कैंज लिखा, एक्सरा लिखा जो भी। तो सिटी कैंज पर ले गए। सिटी कैंज पर ले जाने के बाद वहाँ से उन्होंने कहा यहाँ अंदर ले आओ, इस पर लिटा दो। अच्छा, अंदर ले जाकर लेटा दी। लेटाने के बाद कहने लगे आप बाहर निकल जाओ। सब निकाल दिए? बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल गए, ये 8 मिनट हुई या 10 हुई जो भी होया, तो कहने लगे इसका हो गया अपना ले जाओ। हम उस पर से उठा गए, बिठा के उस पर। वो अकेला ही था अंदर? अकेला था जी। तो उसने आपकी पत्नी ने कब बताया आपको ये चीज़ें? बाहर ये बाहर आने के बता जी, वो बताना नहीं चाह रही थी। अच्छा, वो बताना नहीं चाह रही, वो डर रही थी, घबरा रही थी, रो रही थी। मतलब उसने जब उस पर कह रहे थे हम, जब उसने बताया मेरे साथ ऐसा होया। रात को पुलिस बुलाई? फिर रात को पुलिस बुलाई जी, 8 साढ़े 8 बजे उसके बाद और करीब। तबीयत बिगड़ गई, फिर कैसे कहाँ लेके गए? फिर रोहतक रेफर करी डॉक्टर साहब ने। तबीयत मतलब वो घबरा के तबीयत तो कुछ तो ख़राब थी और ज़्यादा बन गई। मतलब दिक्कत तो बढ़ेगी आदमी ने, बीमार आदमी को एक बीमारी दूसरी पता लग जाओ, टेंशन बन जाएगी। रोहतक में कैसे हुआ जी? रोहतक में जी रेफर कर रखी, जब तो सारे एडमिट कर लिया उन्होंने। एडमिट करने में ट्रीटमेंट चालू कर दिए। ट्रीटमेंट चालू करने में फिर कुछ समय के बाद करीबन 9 बजे वार्ड नंबर 3 में भेज दिए। वहाँ से जाकर अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो उनकी मतलब कहानी ख़राब ही रहती रही, सुधार पे नहीं आई। कुछ बोल रही थी? हाँ बोल भी रही थी, मतलब ज़्यादातर तो दर्द में हो रहा था, मतलब उसके शरीर में गले में दर्द ज़्यादा हो रहा था। दर्द में कुछ बता भी नहीं पा रही थी वो। डॉक्टर साहब से कहते भी रहे, उन्होंने भी खैर कार्रवाई करी, ऐसी बात नहीं देखा भाड़ी करी। ऑक्सीजन लगा रखी थी, बोतल लगा रखी, टिक्के विक्के लगा रहे थे। तो रात वहीं कहने लगा इसकी बाबा सीरियस ज़्यादा है, आपने तो ये चाहे ठीक भी लग रही है, बाकी ज़्यादा सीरियस है और हम अपनी जान में कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। बल्कि मेरे पे मास्क मंगाया उन्होंने, अगर ये मास्क ले आओ, मगर ये मास्क तो वहाँ कहीं पड़े हैं ला रखे। कहने लगे ये नहीं है, ये मास्क लेकर आओ, 200 रुपये का मास्क लेकर आया हम बाहर से। वो लगाया, उससे कुछ 19-20 की रियायत थोड़ी बहुत कुछ टाइम के लिए मिली, कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद मतलब हमने रात भर ऐसे ही तड़पते रहे। सुबह ही मैं डॉक्टर साहब को कहने लगा, मगर जी डॉक्टर साहब आप भी मतलब कुछ नहीं कर पाओगे तो हमारे पे क्या होगा? हम तो जिस बात के मारो अरे यहाँ से कुछ तो करो, कुछ तो करो आप। कहने लगे चलो इसकी नहीं लगा दो पैसा आपकी, और इसे उसमें इमरजेंसी में ये क्या बोल रहे हैं इसको, उसमें ले आओ, दूसरे उसमें ले गए। वार्ड में ले गए? हाँ जी, नहीं वार्ड तो वही था जी। हाँ जी, वहाँ पर डेथ हो गई? वहाँ पर आने ले। आप मौत का कारण क्या मानते हैं? मौत का कारण तो जी मान तो हम यही रहे, बाकी तो देखो अब क्या कह सकें। जब मान लिया इस करने के बाद बात तो ये काम हो रहे हैं, कितना टाइम हुआ जिसको। इतनी बीमार औरत के साथ इतना कुछ किया गया। हाँ जी, तो आप किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? किस चीज़ के खिलाफ चाहते हो? कार्रवाई तो जी हम मान लिया जैसे बताया गया, आखिर भाई मान लिया वो डॉक्टर नहीं था, वो गार्ड था। अगर उन चीज़ों को देखे तो फिर तो प्रशासन की सारी कमी है, तो गार्ड पे क्यों ऐसे काम करवाए जा रहे हैं?
गार्ड के काम है, गार्ड थोड़ा ही मतलब ये गार्ड के लायक है काम। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? बस जी क्या कह सके, हम तो यहाँ तक बता राजी, मैं तो यहाँ से ले गए 2 बजे रेफर करी जैसा, मैं तो चले गया जब से ही पाया मेरे को, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मांग क्या आपकी, क्या चाहते हो आप वो बता दीजिए, कार्रवाई मांग किसके खिलाफ है? मांग तो जी यही है हमारी, मतलब जो उसने गलती करी, गलती की से मतलब माफ़ी, वो फांसी होनी चाहिए। ठीक है जी, आपका नाम बता दो जी। नाम क्या? नाम पालो राम जी। ठीक, क्या लगता है? हाँ जी, ठीक मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। महिला पानीपत की ही रहने वाली है थी, और क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थी, रोहतक से ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चला हुआ था, तो अचानक से उनको कोई पेन होता है और फैमिली उनको यहाँ पे इसलिए लेकर आती है कि अर्जेंटली कोई उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बाकी कल देख लेंगे या जो जैसे भी दवाइयाँ चलेंगी चला लेंगे, लेकिन अर्जेंट के लिए लेकर आए थे। यहाँ डॉक्टर ने पहले एक्सरे लिखा जो कि हो गया, डॉक्टर को फिर कुछ और संभावना लगी होगी, उन्होंने सीटी स्कैन लिखा। सीटी रूम में उनके फैमिली मेम्बर जो ये बाप हैं, पति है और उनका बेटा है, वो लेकर गए। और वहाँ पे सीटी रूम में हमें जो पता चला उस टाइम ये पता चला था कि वो सीटी ऑपरेटर था, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि वो गार्ड था जिसने उनके साथ उनका, मैं उसको बोलूँगी कि डिजिटल रेप किया है। उन्होंने उनके दांतों को काटा, दांतों से होठों को काटा, स्तनों को झकझोरा है और उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उन्होंने गंदगी तरह से रेप किया है। मैं नहीं शर्माऊँगी आज, मैं क्यों शर्माऊँ? हरामजादे गंदे कमीने, ये नहीं शर्मा रहे काम करते हुए, हम क्यों शर्माएं? मैं बताना चाहूँगी कि उस महिला ने मुझे सारी चीज़ें अपनी ये रो रो कर बताई हैं जो उनके साथ हुआ है। तो कि यहाँ से कैसे बची वो महिला, अंदर से कैसे बाहर आई आके बची? वो उनको धमका कर ये भी कह दिया गया कि तुम्हें बाहर कुछ नहीं बताना है, लेकिन वो जैसे तैसे उसने अपने हालत को पहले ठीक किया और फिर ये परिवार वालों को बोला मुझे इलाज नहीं कराना है। परिवार वालों ने बोला कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों इलाज नहीं कराना है, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे कॉल किया, तब उन महिला ने मुझे ये सारी चीज़ें बाकायदा बताई हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि उन्होंने मुझे जो सब बताया है, और उन्होंने वही एप्लीकेशन एज इट इज़ जो उन्होंने लिखवाई है वही थाने में दी गई है, वही दर्ज कराई गई है। यहाँ तबीयत खराब होगी फिर उसके बाद महिला की? तबीयत खराब तो जितनी उनकी थी और भी बिगड़ गई, फिर उनको रोहतक रेफ़र किया गया, जहां अब आप लोगों को पता चल चुका है कि आज सुबह 5-6 बजे उनकी डेथ हो चुकी है। वहाँ पर डॉक्टरों ने क्या बताया, क्या शौक लगा था क्या? वहाँ पर डॉक्टरों ने क्या बताया है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, हाँ जी आप ही बताओ, आपसे पूछते हैं जी। ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो मानसिक ट्रॉमा में थी, वो शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हुई है। बीमारी उसे मारती या ना मारती दैट इज़ अनदर थिंग, वो बाद में होता या पहले हो चुका होता, हमें इस बात से इल्म नहीं है, लेकिन वो आज जो मरी है वो इस मानसिक उत्पीड़न से, शारीरिक उत्पीड़न से मरी है। उसको कितना बड़ा शौक लगा होगा कि उम्र के इस पड़ाव में उसने क्या झेला, और जब वो एक हार्ट पेशेंट है और वो सिटी रूम में जा रही है और डॉक्टर्स उसकी नज़र में वो डॉक्टर है, और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये एक अपना सिविल हॉस्पिटल से एक महिला के साथ बदतमीजी करने का एक मामला संज्ञान में आया है, जिस संज्ञान में आते इसमें हमारी सिटी पुलिस थाने के द्वारा तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और उस लड़के की जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें तो शुरुआत में जो धारा जोड़ी थी, अब महिला की मौत हुई है, तो इसमें कोई धारा भी जोड़ी है कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक छेड़खानी वाली चीज़ वो अलग चीज़ है, और कोई डेथ हुई वो किस कारण हुई है वो बाद पोस्टमार्टम जैसी भी होगी कार्रवाई मिलेगी। आरोप है कि वही ज़्यादा घात उसको छेड़छाड़ से हुआ है, हालांकि वो बीमार भी थी कि दोनों अटैक एक साथ हुए हैं, तो इससे जो उसको किसी तरह से संभलने का मौका नहीं मिला। वो बाद पोस्टमार्टम जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की। किसी और की लापरवाही भी सामने आई सर? नहीं, अभी ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आए। अभी एक ही व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और उसी के खिलाफ हमने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर दी। जुलाना वालों तैयार हो जाए, विटीश लेकर आ गया है अपना ब्रांड न्यू कलेक्शन, जहां फैशन मिलता है क्वालिटी और कंफर्ट के साथ। अब एक ही शोरूम में मिलेगा मेन, विमेन और किड्स के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन।